साथियों नमस्कार, मैं विजय कुमार यादव। आप देख रहे हैं आज का लाइव न्यूज़ चैनल। और आज हमारे समाज में एक ऐसी जो है समस्या दिखाई पड़ रही है जो बहुत ही विकराल होती जा रही है। आए दिन उस समस्या से हर कोई जो है वो पीड़ित दिखाई पड़ता है। समाज में ऐसे मैसेज आते हैं जिससे समाज में जो है बहुत आए दिन परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। लोगों के ज़हन में एक दूषित मानसिकता बढ़ती जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद कुछ महिलाएं हैं जो समाजवादी पार्टी से पदाधिकारी भी हैं। आज हम इनसे जो है कुछ जानना चाहेंगे जो हमारे समाज में एक समस्या बनती जा रही है, उसी समस्या के बारे में आज हम कुछ चर्चा करने चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं आपसे जो है जानना चाहता हूं कि जैसे समाज में आजकल बहुत सारी समस्याएं दिखाई पड़ती हैं कि पहले हुआ करता था कि महिलाएं जो है वो बाहर नहीं निकल पाती थी, महिलाओं को बहुत सारी आज़ादी नहीं होती थी, वो बहुत सारे मतलब पाबंदियों में होती थी, बंधन में होती थी। लोग उस पर जो है ये कहते थे कि महिलाओं को जो है एक बंदी बना के रखा जाता है, महिलाओं को एक तरह से कैदी बना के रखा गया है, उनको छूट होनी चाहिए। वो भी जो है समाज की आधी आबादी की हिस्सेदार हैं और उनको जो है छूट देनी चाहिए, उनको बहुत सारे अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन उन्हीं अधिकारों में, बढ़ते अधिकारों में उनको अधिकार मिला, समाज ने लड़ाई लड़ी और बाबा साहब के संविधान में उनको अधिकार मिला। उस अधिकार के तहत अब उनको जो आज़ादी मिल रही है आए दिन समाज में, उसके बाद जो है तमाम घटनाएं घटती हैं। तमाम ऐसी घटनाएं हमारे आपके बीच में आती हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ये जो आज़ादी मिली ये गलत तो हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं भैया। बाबा साहब ने क्या जो महिलाएं गलत कर रही हैं उनके लिए आज़ादी किए थे? देखिए 100 महिला में एक महिला गलत करती है ना, लेकिन आज़ादी तो हर महिलाओं को दी। हम लोग को मिली आज़ादी मिली है तो उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। मुद्दा हमारा ये है। यही जो समाज में अभी जैसे कुछ दिन पहले एक महिला द्वारा ड्रम में जो है अपने पति की हत्या करके अभी ज्योति मौर्य तुरंत ज्योति मौर्य का मामला है। अभी जल्द का ताजा मामला सुल्तानपुर का है। जी। तो ऐसे में जो है वो एक दो मामले नहीं है, ऐसे आए दिन तमाम मामले आए दिन जो है सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में महिलाओं, आप एक महिला होने के नाते उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, या ऐसे पूरे महिला समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं कि उनको जो अधिकार मिल गया है इसका वो इस तरह से क्या गलत फायदा जो मतलब इस तरह से कदम उठा रही हैं, क्या ये उचित है, या फिर क्या संदेश देना चाहेंगी? नहीं, मैं उन महिलाओं को संदेश ये देना चाहती हूँ कि भैया ऐसा तो ये जो जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। मुद्दा तो यही है, हमारा मुद्दा ये जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना पाप है। बाबा साहब ने जो आज़ादी दी है महिलाओं को, हम सबको पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, चलने का, खाने का, पीने का, डीएम एसडीएम कलेक्टर, जज बनने का जो अधिकार दिया बाबा साहब ने इसलिए दिया था। महिलाओं को इसलिए नहीं दिया था कि अपनी पति के कत्ल कर डालो, अपने बेटा की कत्ल कर डालो, या किसी के साथ अपने अन्य रिश्तेदारों से जात पात मतलब उन लोगों से नाजायज संबंध बनाओ। ये बाबा साहब ने आज़ादी नहीं दिया था। लेकिन जो बदतमीज महिला है वो ये कर्म करती हैं। लेकिन हम अपने जो महिलाएं हमारे, हम सोचते हैं ये जो सरकार है, ये सरकार में पहले बात तो कोई अधिकारी डर नहीं है, कोई भय नहीं है। पैसा दे करके, प्रशासन को दे करके लोग जीत लेते हैं, मुकदमा जीत लेते हैं, वकील को रुपया को दे देंगे भैया, थाने में दे देंगे, ये छूट जाते हैं। पहले बात तो सरकार की कमी है। ऐसे महिलाओं को सजाए मौत होना चाहिए, हमारा मुद्दा ये है। और जो पुरुष ये गलती करता, फंसाता अपने फंदे में, उसको भी यही दंड होना चाहिए। तो कम से कम समाज में एक उनको डर भय होना चाहिए कि ऐसा ना करो कि नहीं, मतलब ऐसा मत कीजिए कि जो मतलब आज लोग सोचते हैं कि पैसे मिलने से हम लोग छूट जाएंगे। ऐसा कुछ लोग उनके दिमाग घुसा रहता है, पैसे वाले के पास जो कुछ है। लेकिन ऐसी सोच एक बहुत गलत है। ये सरकार को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। उनको प्रशासन के ऊपर टाइट होना चाहिए, अधिकारी के ऊपर, कि ऐसा मतलब उनको इंसाफ मिले, अधिकार मिले, हक मिले, और जो गलत कर रहे हैं उनको सजाए मौत होना चाहिए। मैं अपने समाज की महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ, बाबा साहब जो आज़ादी थी उसके लिए नाजायज फ़ायदा मत उठाएं। ये तो रही अधिकार कानून की बात कि जहाँ हमें आज़ादी मिल जाती है और हम उसका नाजायज फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या समाज की महिलाएं कुछ जो है वो नाजायज फ़ायदा उठा करके और समाज को गंदा करने का काम कर रही हैं, समाज में गलत मैसेज देने का काम कर रही हैं। लेकिन हर काम जो है, हर व्यवस्था जो है सिर्फ नियम कानून से नहीं चलती है, प्रेम मोहब्बत से भी चलती है, एक विश्वास से भी चलती है। क्या आज ऐसा जो महिलाएं आज कर रही हैं, ऐसे करतूतों से, ऐसे उनके कर्मों से जो एक पति पत्नी के अंदर जो विश्वास होना चाहिए, क्या वो विश्वास बना रहेगा?
नहीं भैया, देखिए सारी महिलाएं ऐसे जैसे नहीं है, 100 में 10 है जो ऐसा काम करती हैं। ये बताइए, विश्वास नहीं रहेगा तो एक दूसरे का जीवन कैसे ज्ञापन होगा, ये बताइए। संसार में हजारों महिलाएं हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं महिलाएं, तो कि एक दूसरे के साथ शादी विवाह होता है, कि प्रेम होता है, उनके जीवन ज्ञापन के लिए शादी होती है। ये नहीं कि तुम शादी करके अपने पति का कत्ल काटो, इसलिए जीवन नहीं ज्ञापन किया जाता है। जिस महिला को, जिस लड़की को यह प्यार का, मोहब्बत का भूत हवा से चढ़ चुका है, उसको ऐसा शादी करना ही नहीं चाहिए। वो अपनी जिंदगी में शादी नहीं करें, अपना जो मर्जी अपना ज्ञापन जीजिए, लेकिन किसी का कत्ल तो मत करना। शादी कर लेती हो, पहली बात तो माँ बाप की खराबी, दूसरी बात पति की खराबी, 2 परिवार का घर उजड़ता है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए महिलाओं को। ऐसे महिलाओं को तो मैं सोचता हूँ जिंदा पेट्रोल डाल के जला देना चाहिए। हमारा मुद्दा यही है। क्या सरकार को इसमें जो है आपको नहीं लगता है कि संविधान के तहत या सरकार के तहत या महिलाओं के नाम पर, आधी आबादी के नाम पर सरकार ने इनको ज्यादा छूट दे दी है? नहीं, सरकार महिलाओं को क्या छूट दी है? सरकार तो जना प्रशासन को छूट दिया, अधिकारियों को छूट दिया है। इनके अंदर में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आज ये टाइट होती है सरकार, तो प्रशासन भी टाइट होता है, अधिकारी भी टाइट होते, ये जनता के ऊपर भी टाइट होती। जो महिलाएं गलत काम कर रही हैं, ये इनके करने के लिए हिम्मत भी नहीं पड़ती। दूसरी तरफ एक चीज और भी हम कहना चाहेंगे कि क्या इसके जिम्मेदार केवल प्रशासन ही है? इसका जिम्मेदार जो आए दिन घटनाएं होती हैं, इसका जिम्मेदार हम आप या समाज नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है, हमारा भी समाज है। लेकिन देखिए, कोई काम ऐसा है कि कोई खुल के तो करेगा नहीं। जब गलत हो जाता है तब लोग जानते हैं, लेकिन समाज को भी एकजुट होकर के उसका विरोध करना चाहिए। उसको अपने मतलब बिरादरी से उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। उसके ऊपर दोख पाप, जो पहले हमारे बुजुर्ग लोग थे, उसके ऊपर दंड धरते थे, उसको दोख लगा देते थे, बिरादरी से छोड़ देते थे। इसको जनता को, जो बिरादरी है, उनको भी समाज से बेदाखिल कर देना चाहिए। क्या ऐसा जो जरूरत है समाज में, ऐसा समाज कर रहा है आजकल? जो ऐसा गलत करने वाले हैं, क्या समाज उनका बहिष्कार करता है या उनको इस तरह से कोई दंड देने से सुधार हो सकता है? लेकिन मैं समाज को ही संदेश दूंगी भैया, जो मैं बता रही हूँ कि ऐसे लोगों को तो नल में पानी पीने का अधिकार नहीं। पहले कुआं में नहीं पिया जाता, पीने के लिए अधिकार देना था। अब तो नल में पानी पिया नहीं देना, इनको देना चाहिए। न इनको बिरादरी में देना चाहिए। इनके घर का शादी विवाह बंद, इनका रास्ता बंद कर देना। इनके दुकान पे इनको सब्जी, खाना पीने सारी व्यवस्थाएं, इनका टिब्बल से पानी भी व्यवस्था बंद कर देना चाहिए। तब समाज के लोग सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे नहीं भैया। चलिए, इसी संबंध में आपसे भी जानना चाहेंगे कि अभी आपने जो कहा, क्या उस ये एक महिला तो रमाबाई हैं कि बाबा साहब का 4 बच्चा कुर्बान करके दवा नहीं करा पाइन, और कंडी बीन के पाथ के झुरवाए के ओका बेच के बाबा साहब के लंदन भेज रही है। कि महिला तो उन्हों ही रमाबाई। आज की जो महिलाएं हैं, इनको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन आज तो ये क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। इनके बारे में आप क्या कहेंगी? अरे इनका तो भैया जेल में सड़ाए के पूरा फांसी हो चाहिए। फांसी तो होती नहीं है, ये जाते हैं 2 महीने बाद छूट जाते हैं। ऐसे में कैसे सुधार हो सकता है? सरकार खराब है ना, रुपया लेके, मोदी की सरकार यह रुपया लेके और बढ़िया बैठ जाते अपने घरे, इनका कुछ देवे नहीं करता है। तो ऐसे में जो ये एक गंभीर समस्या है, ये हमारे समाज के लिए, आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो इसमें सुधार कैसे हो, इसके लिए क्या सुझाव आप देंगी? बच्चन के बर्बादी हो गए, और जौन मेहरारू गए उनके बच्चन के बर्बादी हो गए। तो समाज के लिए, कि समाज में कुछ सुधार हो, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहती हैं? हम तो समाज का कही थे कि उनका वैसे पेड़े पर उकर के हुए ककई छोड़ के, और उनका खूब लुहकार कुकुर खूब खाए। यस, महिलन का चाहे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जे गलत काम करे ऐसे चाहिए। हाँ, चलिए, आप भी कुछ बताना चाहेंगे जो इस समस्या के बारे में चर्चा हो रही है, आपका क्या कहना है? कहीं चलिए, आज मैं मौजूद हूँ, यहाँ कुछ महिलाएं हमारे साथ थी, क्योंकि महिलाओं का एक ज्वलंत मामला जो है, ज्वलंत विषय जो है, वो समाज में पनपता जा रहा है। आए दिन इसकी घटनाएं जो है, इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, समाज में निकलती रहती हैं, जिनसे जो है पूरा समाज दूषित होता जा रहा है। एक दूसरे को देख करके समाज दूषित होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो इस तरह से घृणित कार्य करते हैं, वो उनको कोई कठोर सजा सरकार की तरफ से नहीं मिल पाती है, जिसे देखकर एक दूसरे का मनोबल बढ़ता जा रहा है और समाज में आए दिन इस तरीके की घटनाएं घटती जा रही हैं। इसी सिलसिले में हमने हमारे साथ मौजूद कुछ महिलाओं से जानना चाहा। मिलते हैं अगली खबर में, अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।